राधे राधे। हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। मैं आपकी रेस्ट ऑफ द अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। 16 अक्टूबर से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक आपका महीना कैसा रहेगा, व्हाट आर द पॉसिबल इवेंट्स कमिंग अप फॉर यू टॉरस। लेट अस सी फ्रॉम द कार्ड्स। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड अस। टॉरस, वृषभ राशि पीपल, possible events please. We have Queen of Swords, we have Five of Wands, we have Four of Cups, and we have the Hierophant. Wow, I think कार्ड सारे विजिबल है कैमरा में। ओके तो जैसा कि आपने देख लिया कि आपके कार्ड से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड हाइरोफेंट। आपकी शुरुआत और आपकी एंडिंग मतलब बहुत अच्छी है। मैं आपको बता दूं ये जो कार्ड्स हैं आपके, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही एलिमेंट्स आपके पास एक तरीके से मौजूद हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एयर एलिमेंट, देन वी हैव फायर एलिमेंट एंड देन वी हैव वाटर एलिमेंट, एंड हाइरोफेंट मेरे लिए अर्थ एलिमेंट होता है, तो मैं इसको अर्थ एलिमेंट में गिनूंगी। जैसे कि सारे के सारे यूनिवर्स को अभी आप जैसे झेल रहे हो, या मैं कहूँ झेल नहीं रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको कितना गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हो आप। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में मैं बात करूँ तो ये इवेंट के तौर पे मुझे ऐसी तरफ इशारा दे रहा है जैसे कि सक्सेस है किसी आपके प्रोजेक्ट में। ये देखिएगा, सपोज ये आपका प्रोजेक्ट है, अभी आप सोच रहे हो क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दो कार्ड आपके येस के आए हैं कि आपको पता है कंपटीशन बहुत है, आपको लगता है मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ होगा। यहाँ पे आपको डिमोटिवेशन भी फील हो रही है किसी को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि डिमोटिवेट ना हो, ये नेचुरल प्रोसेस है। किसी को भी यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि ये इतना कंपटीशन रहा है, तो क्या इस फील्ड में जाना सही है, क्या उस पर्सन से बात करना सही है जिसके साथ मेरी इतनी लड़ाई रही हो। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि यू कैन टेक अ रिस्क, एटलीस्ट आप एक बारी बात तो करके देखिएगा, क्या पता आपकी बात बन जाए। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आपके शब्द जो हैं आप बहुत अच्छे से चैनल करेंगे। अगर यहाँ पे हाइरोफेंट की प्रेजेंस ना होती तो टॉरस वृष राशि में आपको कहती कि आप अपने शब्दों का ख्याल रखिए, लेकिन यहाँ पे हाइरोफेंट की प्रेजेंस है, जैसे कि आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि अब जो है तुम अच्छी बोली बोलोगी, स्पिरिचुअल वर्ड्स बोलोगे और तुम बहुत काम के शब्द बोलोगे। बेसिकली एक आप किसी एडवाइज़र से भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो एडवाइज़र्स बैठे हुए हैं आपके पास। ओके, कुछ लोगों के लिए देखिएगा, मैं आपको बता दूँ आपके पास एडवाइज़र्स की कमी नहीं है। एक फ़ीमेल एडवाइज़र भी आपके पास आ रही है, वो आपकी मदर हो सकती हैं या कोई आपकी सीनियर हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकती हैं। और यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी है, तो ये आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ऑनलाइन कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर ये आपके फिजिकल फॉर्म में गुरु हो सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म में गुरु हो सकते हैं, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, घर के कोई बड़े हो सकते हैं जिनको मतलब फैमिली में ऐसा होता है ना कि घर के बड़ों की हमेशा सुनी जाती है। आप उनसे ज़रूर बात करिएगा अगर आप किसी कन्फ्लिक्ट में हैं, अभी किसी असमंजस में है अभी टॉरस। और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अभी आप किसी ना किसी मतलब दुविधा में होने वाले हो। कि दुविधा है आपके मन की दुविधा, कि ये सारी की सारी जो दुविधा है ये आपकी मन की दुविधा, और इसको दूर करने के लिए आपकी पूरी की पूरी टीम जैसे एक रेडी की जा रही है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर रहा है अपनी, लेकिन प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे मुझे एंड करते हुए दिख रहे हो। और एक प्रोफेशनल लर्निंग की तरफ भी आप जा रहे हो, क्योंकि ये भी लर्निंग का कार्ड है, वो भी लर्निंग का कार्ड है। और आपको पता है कि आपको ये लर्निंग क्यों करनी है, क्योंकि आपको अपने इनर कन्फ्लिक्ट को मिटाना है। आप विजडम गेन करना चाहते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो आपके साथ पहले हुआ आप हारे और आपके साथ वो फिर से हो। हार के बाद आप निराश भी हुए, उसके बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आई ना उसका भी आप ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, क्योंकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही शायद ख़त्म हो चुका था। और उसकी वजह से अब यहाँ पे स्पिरिट्स आपसे कह रही हैं कि आपको एक बारी सलाह लेने की ज़रूरत है। सलाह आप अकेले बैठ के अगर करते रहेंगे ना कुछ भी, तो आप अपने आप को डॉज कर रहे हैं। ठीक है, और इनफैक्ट आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंट के तौर पर मैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स को देखूँ तो जैसे आप बचते बचाते घूम रहे हो किसी कन्फ्लिक्ट से, और ये बहुत अच्छी बात है। बेफालतू के कन्फ्लिक्ट्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी बेकार पोजीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी फ्रेंड ने कहा कि उसने मुझे ये बात बोली तो आप उसके बिहाफ पे लड़ने चले गए। तो एटलीस्ट किसी के बिहाफ पे तो बिल्कुल भी मत लड़ना। अगर कोई सामने से आके आपको कुछ कह रहा है, लाइक शी इज़ इंस्टिगेटिंग यू, कोई है जो आपको इंस्टिगेट कर रहा है और लड़ाई करने के लिए, तो इंस्टिगेट भी मत होइएगा, शांत रहिएगा।
सोचिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या ये ऑफ़र जो आया है वो मेरे लायक है भी या नहीं है। अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और अपनी लड़ाई तो आप खुद बिल्कुल भी मत स्टार्ट करिएगा, बिल्कुल दूर रहिएगा लड़ाई से, ठीक है। अपने इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस में अपनी खूबसूरती मत खो ना, कि भाई मैं टॉरस हूँ, आप वीनस जो है आपका रूलर होता है, बहुत ही खूबसूरती से, आप बहुत ही ग्रेसफुली हर एक काम को करते हो। तो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी, अपना लाइफस्टाइल ख़राब ना करें, अपना लाइफस्टाइल सॉर्टेड रखें आप, ठीक है। जो अनएथिकल लोग हैं ना, वाओ, ये भी मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हाईली एथिकल कार्ड, ये भी हाईली एथिकल कार्ड है, क्योंकि इसने बहुत कुछ देखा होता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने, हायरोफेंट इज़ जन्म जन्मों से चली आ रही नॉलेज, एंशिएंट विजडम, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच का साथ या सही का साथ देने वाली विजडम। और यहाँ पे आप किसी के साथ बुरा होते हुए देख रहे हो और वहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको, मैं कह रही हूँ, लॉ का भी सहारा लेना पड़े तो ज़रूर लॉ का सहारा लीजिएगा। फिर चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो आपका या कुछ भी हो, भगवान भी आपके साथ है, लॉ भी आपके साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेंगे और इसके साथ कुछ ना कुछ आप आगे करना चाहते हैं। कुछ है आपका पेंडिंग इस चीज़ से रिलेटेड और आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे आप वो रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो, इस चीज़ से निपटने के लिए, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप रेडी हो। वहाँ पे भी आपके अंदर वो पावर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। अपनी नई अपॉर्चुनिटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कोई, कि कोई बात नहीं, ये है किसी ने आपको मोटिवेट किया, आपने ये सिनेरियो देखा, लेकिन फिर भी अब आप जैसे रेडी हो कि हाँ, मैं नई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और जैसे आपने अपने आप को पहले अंदर बंद करके रख लिया था, आपको पता ही नहीं था कि आपने अपने आप को अंदर बंद करके रखा हुआ है। ये रियलिटी है कि आपको पता ही नहीं था कि आप एक केव में बंद हो गए हो, या फिर आपके चारों ओर एक शेल हो गया है और आप उस शेल को मुझे यहाँ पे तोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। यस, और अब जैसे आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ थॉट पैटर्न्स हैं यहाँ पे, कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो हो गया है आपसे, मतलब एक खफा सा पैटर्न। लेकिन अब आप यहाँ पे अपने थॉट्स को जैसे प्योरीफाई करवाना चाहते हो। आपके थॉट्स हो गए हैं बुरे, एग्रेसिव थॉट हो गए हो, या फिर किसी को लेके बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स भी हो गए हैं आपके। तो इस चीज़ के लिए अब आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और काउंसलिंग की तरफ जा रहे हो। और अब अभी तो आप जैसे कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी तरफ एक कमिटेड रिलेशनशिप भी आता दिख रहा है कि अगर हायरोफेंट जैसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसको एक चांस दे सकते हैं, या फिर आप ऐसा किसी पर्सन से मिल सकते हैं जो आपको इन चीज़ों से निकालने में हेल्प करेगा। कि आपके, अगर आप माइंड में ही बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप रहते हो, तो आप अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज़ कीजिएगा, आप अपनी स्पिरिचुअल मोड में चले जाइएगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आप प्रोग्रेस डेफिनेटली कर रहे हो, देखिएगा आपके पास चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इट्स लाइक 5 4 5, पहले 5 से चेंजेस से आपकी चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ऐसे फटाफट चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो नंबर 5 चेंजेस चल रहे हैं आपकी लाइफ में, आप उनको देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, हेल्प ले रहे हो लोगों से, फिर उसके बाद आप नीचे गिरे थोड़ा, 4 आए, देन यू अगेन गॉट अप, एंड दिस टाइम दिस 5 इज़ द हायर पावर, द हायरोफेंट, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लूज दिस टाइम। आप बिल्कुल भी हारोगे नहीं इस बार, ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा एक इंट्यूशनल सपोर्ट है, एक डिवाइन सपोर्ट है आपके पास, ठीक है। या फिर एक ऐसा मोमेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में, मैं कहूँ कि जहाँ पे आपकी जीत हो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी छोटी से छोटी काबिलियत से, आपकी रीच बढ़े, आपकी एबिलिटीज़ और इंक्रीज़ हो। आप जो है ना बहुत ज़्यादा जैसे सोचे ना, पर आप बस ये सोचिए कि हाँ, मेरे साथ बेस्ट ही होगा, मेरे साथ अच्छा होगा। और यहाँ पे आप किसी को ऑफेंड मत करिएगा, क्योंकि ये 2 कार्ड्स जो हैं ये ऑफेंड करने के कार्ड्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि देखिएगा टॉरस, में यही कहूँगी कि आप शायद कुछ लोग जो है यहाँ पे ज्ञानी भी बहुत है, मैं डिनाई नहीं कर सकती कि आपके पास बहुत ज्ञान है। और क्या पता यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन देख रहा हो, बहुत अच्छा टैरो रीडर ही मेरी टैरो रीडिंग देख रहा हो, या फिर कोई बहुत अच्छा स्पिरिचुअल टीचर है जो ये रीडिंग देख रहा हो, आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो टॉरस। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अपने शब्दों से किसी को परेशान मत करिएगा, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करिएगा, मेक श्योर, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। आपको आगे बहुत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक प्रोसेस से गुजरना है और उस चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, और उस चीज़ की जैसे आपको अपने लिए हमेशा बेस्ट होप रखनी है, और अपने तरफ से आपको ये कोशिश करनी है कि आप किसी को हर्ट ना करें।
अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट गेन हो रही है डेफिनेटली, बट आपको भी दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे झगड़ा सुलझाने की उसमें मुझे नज़र आ रही है, या फिर या तो आप दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे देखिएगा, या तो आप झगड़ा स्टार्ट करा रहे हो और उसका पार्ट नहीं हो, मज़े ले रहे हो आप दूर से बैठ के, ठीक है, या फिर आप झगड़ा स्टार्ट मतलब झगड़ा रुकवा रहे हो किसी का। ओके, तो टॉरस आपके लिए ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, एंड आई सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।